प्रॉपर्टी डीलर्स एवं एडवाइजर्स एसोसिएशन हरियाणा के अध्यक्ष एडवोकेट रमेश खुराना की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम कलेक्टर रेट संबंधित समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन के समस्त सदस्यों ने नगराधीश अंकित कुमार के माध्यम से ज्ञापन देते हुए मीडिया को बताया कि रोहतक जिले में कलेक्टर रेट बहुत सी कॉलोनी में वास्तविक रेट से पहले ही ज्यादा है, इसलिए कलेक्टर रेट को यहां हरगिज नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। कलेक्टर रेट के बढ़ने से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए जिनकी मजदूरी नकदी के रूप में मिलती है, उनके लिए व्हाइट मनी की व्यवस्था करना मुश्किल कार्य हो जाता है और वह चाहकर भी अपनी आरटीजीएस और बैंक के चेक आदि की व्यवस्था नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि कलेक्टर रेट 1 अप्रैल से ही लागू किए जाते हैं, लेकिन अब अचानक से 1 दिसंबर से यह कलेक्टर रेट बढ़कर लागू करने की कौन सी मजबूरी आ गई है, जो कि इस तरह के फरमान जारी किए जा रहे हैं। ये सरासर गलत तरीका है, इसे 1 दिसंबर से बिल्कुल भी लागू नहीं किया जाना चाहिए। इसको लेकर उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। हमने हरियाणा के विभिन्न जिलों के साथ साथ रोहतक में भी कलेक्टर रेट में जो भारी वृद्धि, संभावित भारी वृद्धि करने के लिए जो मीडिया में चर्चा चल रही है और जिसको कि 1 दिसंबर से लागू करने का फरमान जारी किया जा रहा बता रहे हैं, उस विषय को लेकर हमने आज उपायुक्त महोदय को मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन दिया कि कलेक्टर रेट परंपरागत रूप से जैसे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से बढ़ाया जाता है, उसको उसी तरह से 1 अप्रैल से ही लागू किया जाए। मिड में कलेक्टर रेट बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए कलेक्टर रेट की जो है 1 अप्रैल से बढ़ाया जाए। और दूसरा, रोहतक के अंदर अन्य स्थानों की बजाय हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों की में कलेक्टर रेट पहले से ही ज़्यादा हैं। कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जिसमें वास्तविक ज़मीन का रेट कम है लेकिन कलेक्टर रेट ज़्यादा है। कोई व्यक्ति यदि ज़मीन खरीदता है तो उसको उस कलेक्टर रेट पर अपनी रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, उसकी स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। कलेक्टर रेट के हिसाब से उसको व्हाइट मनी, बैंक में चेक या आरटीजीएस करवाने के लिए व्हाइट मनी एकत्र करनी पड़ती है। तो हम ये कहते हैं कि गरीब व्यक्ति तो अपना मकान चाहकर भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के पास अगर उनको दिहाड़ी के हिसाब से मजदूरी मिलती है तो उनको कोई चेक नहीं देता, उनको नकदी के रूप में रुपया दिया जाता है। दूसरी जो समस्या मेन टुकड़ों की रजिस्ट्रियों को लेकर शहर के अंदर चल रही है, उस समस्या को समाधान करने के लिए भी हमने पहले भी ज्ञापन दिया था और अब हम फिर से उसी बात को लेकर मुख्यमंत्री साहब को अवगत करवाने का काम करेंगे कि जो पुरानी कॉलोनीज हैं उनके टुकड़ों की रजिस्ट्रियों पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति चाहे जितना मर्जी अपनी भूमि का क्षेत्र बेच सकता है, जितना मर्जी छोटे से छोटा टुकड़ा बेच सकता है, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बेचे, ये व्यक्ति को छूट होनी चाहिए। कंट्री एंड टाउन प्लानिंग एक्ट के अंदर प्रावधान है, जो हुड्डा के द्वारा कॉलोनीज काटी जाती हैं उनमें एक नियम होता है, क्योंकि शुरू से ही डिवीजन उसी हिसाब से अलॉटमेंट होती है, इसीलिए व्यक्ति को अपनी इच्छा होती है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार से 2 मरले का, 4 मरले का, 6 मरले का, 8 मरले का, 10 मरले का प्लाट ले सकता है। लेकिन प्राइवेट क्षेत्र में यदि किसी पिता के पास कोई ज़मीन का टुकड़ा 500,000 गज का है और उसके 4 बेटे हैं, 3 बेटे अपनी ज़मीन बेचना चाहते हैं, तो उनको बेचने के लिए इस तरह की पाबंदी कभी नहीं लगी, जो कि अब टुकड़ों की रजिस्ट्री बंद होने से लगी हुई है और सॉफ्टवेयर भी उस रजिस्ट्री को नहीं उठाता और टुकड़ों की रजिस्ट्री नहीं होती। प्रॉपर्टी आईडी में भी कमियां हैं। प्रॉपर्टी आईडी अगर कोई व्यक्ति ठीक कराना चाहता है, ये तो वैसे तो प्रॉपर्टी आईडी निगम का काम है, निगम का काम और तहसील का काम हम शुरू से ही मांग करते आए हैं कि अलग अलग होनी चाहिए। तो आगे क्या आप किससे मिले हैं और क्या आगे की कारण? हमने आज उपायुक्त के माध्यम से, जो कि सीटीएम जी ने हमारा ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम लिया है, सारा नहीं है, पूरे हरियाणा में ये जो प्रॉपर्टी आईडी का जो घोटाले प्रॉपर्टी आईडी के माध्यम से चल रहे हैं यह गलत हैं और इस घोटालों को रोकने के लिए प्रॉपर्टी आईडी निगम का कार्य और तहसील का कार्य, राजस्व विभाग का कार्य अलग अलग किया जाना चाहिए, यह हमारी मांग है। और दूसरी हमारी यह मांग है कि जो एरिया अनऑथराइज दिखाए हुए हैं पुरानी कॉलोनीज में, जो सर्वे करने वालों की गलतियों के कारण कुछ लोग, बहुत से लोग परेशान हैं, कुछ
सर्वे करने वालों ने उनको अनऑथराइज एरिया दिखा दिया, उस एरिया की भी दोबारा से सर्वे कराकर उसको रेगुलराइज कर उसको ऑथराइज एरिया में शामिल किया जाए, क्योंकि उन एरियाज में पुरानी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। सरकार ने सड़क, सीवरेज, पानी सभी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाएं जब सरकार ने कर रखी हैं तो निगम उनकी आईडी अनऑथराइज दिखाता है, उसको भी ठीक करने का तुरंत से जल्द काम किया जाए।